हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। सो फाइनली एजुकेशन की आंसर की इस क्वेश्चन पेपर सब अपने पास है। बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि बताओ मैम कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो चैलेंज करने हैं, और आज के सेशन में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत कम मिस्टेक्स की हैं एज कंपेयर टू द अदर पेपर्स। कट टू विच क्वेश्चंस आर देयर, और क्या आप उनके लिए जो है वो लगा सकते हो, प्रूफ्स लगा सकते हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्टिव इन नेचर है और सब्जेक्टिविटी के तहत प्रूफ लगाने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है और मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस के तहत ही हम ये क्वेश्चंस करवाएंगे। अराउंड मेनली 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है। आपको बताती हूं कौन से वाले, और जहां पे हम रेफरेंस दे सकते हैं वहां पे हम रेफरेंस इनका देंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी अप्रोच टू काउंसलिंग आर इनकरेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाना चाहिए ड्रॉप, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो इन्होंने आंसर दिया है उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। इसमें लिखा है कि इरैशनल बिहेवियर इज लर्नड एंड इट कैन नॉट बी चेंज थ्रू लर्निंग और रीलर्निंग। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और जो हमारी आरईबीटी काउंसलिंग होती है उसके थ्रू हम इरैशनल बिहेवियर को ही तो ठीक करते हैं विद हेल्प ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे इन्होंने एक चीज जरूर, यहाँ पे इन्होंने लर्निंग और रीलर्निंग लिख दिया है, ठीक है, काउंसलिंग नहीं लिखा है। तो ये एक इशू हो सकता है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। आप अपने डिफेंस के अंदर जो आरईबीटी और ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग के आपको ज्ञान कोश से बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, ना कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो एक हो गया। ये आईडी क्या है, 4070। इसमें आप ई ज्ञान कोश के कोई भी जो नोट्स हैं वो आप लगा सकते हो, नहीं मिलेंगे मुझे बता देना। देन वी कम टू दिस क्वेश्चन, इसमें से इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने सीक्वेंस नहीं पूछी है, तो अगर तो देखो सीक्वेंस पूछी है तो इनका आंसर सही है ACE, ठीक है। जिसके अंदर ये पहले क्या कह रहे हैं कि जो पहले काम हुआ है उसका हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि नहीं। जब भी करिकुलम ट्रांजैक्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं ना कि नीड क्या है, तो उससे पहले पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था, हम सब ये जानते हैं। तो अगर तो इन्होंने सीक्वेंस पूछी है तो इनका आंसर सही है। लेकिन जिन्होंने आंसर बी या सी लिखा है और आंसर की में बी है, आप एक बार ये चैलेंज करके दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस नहीं पूछा है। तो एक तरह से वो आपकी सेविंग ग्रेस हो सकती है। और 2 और 3 के अंदर सेम ही ऑप्शंस हैं, उसके अंदर भी ACE है, इसके अंदर भी ECA है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर टाइम मैनेजमेंट और फिर रिव्यू ऑफ वर्क। ये क्या है, सीक्वेंस में नहीं है, नॉट इन सीक्वेंस। मैं आपको क्लियरली बता रही हूं। तो इनका डिफेंस ये क्लियरली हो सकता है अगर कोई इंटेलिजेंट एग्जामिनर है कि सीक्वेंस में। तो अगर तो सीक्वेंस वाला पोर्शन है 2, लेकिन किसी का अगर कोई नंबर बनता है 200 रुपए लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हार्म है। आप ये दोनों इसको चैलेंज कर सकते हो, और जो दोनों आंसर है 2 और 3, ये दोनों के दोनों करेक्ट होने चाहिए, ओके। क्योंकि बेटा इन्होंने रिक्वायरमेंट पूछा, इन्होंने सीक्वेंस नहीं है, तो यहां पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये वाली डॉक्यूमेंट, कौन सा एडवोकेट नहीं करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी। सही है, गलत नहीं है, पर पता है यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, इंक्लूजन का जिक्र इसके अंदर भी है। डायरेक्टली इंक्लूजन के ऊपर नहीं है ये, लेकिन इंक्लूजन का क्या है, मेंशनिंग है, ठीक है। और जो इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने सारी की सारी पॉलिसी कल पढ़ी है प्रॉपर, ठीक है। तो जो इसका प्रीफेस ही है इसका मैं, और इस वाले क्वेश्चन का ना आप राइट टू एजुकेशन, RPWD, NEP में तो इंक्लूजन की डायरेक्ट बात की गई है। जो NPD है 2006 के अंदर, इसका ये प्रीफेस है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रीफेस समझते हो, जो ओपनिंग डॉक्यूमेंट होता है। ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का फॉरवर्ड जो है, ठीक है। फॉरवर्ड के अंदर ही ये क्या लिख रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, मैंडेट्स एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो देखो
पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर डिसेबिलिटीज का जिक्र है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से इंक्लूजन कैसे हो सकती है, ठीक है। मोटा मोटा इंक्लूजन नहीं लिखा है भाई, बट हमारे अपने डिफेंस के अंदर क्या है, फॉरवर्ड, ठीक है। तो इन केस किसी ने 1 नहीं लिखा है, 1 और उसके नंबर कटे हैं, तो भाई आप ये प्रीफेस का, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपको शेयर कर दूंगी मैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मेनली जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का यानी कि इंट्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट, जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने दिया है, उनकी ओपनिंग लाइन के अंदर ही इंक्लूसिव सोसाइटी का जिक्र है। तो इस क्वेश्चन के अंदर या तो सबको नंबर मिलने चाहिए, है ना, या तो हर एक को नंबर मिलने चाहिए या ड्रॉप होना चाहिए, सिंपल एज इट इज। आइदर सबको नंबर दीजिए या फिर इस क्वेश्चन को ड्रॉप करिए। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सांख्या फिलॉसफी। अब इसमें भी देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, शुरू से इनके क्वेश्चंस क्या आए हैं कि वेदांत तो डायरेक्टली टॉक्स अबाउट ब्रह्मांड, ठीक है, गॉड। सांख्या क्यों हम बोलते हैं कि थीस्टिक है, और मैंने आपको बहुत बारी बताया कि हम इसको थीस्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर इनका विश्वास है। लेकिन सांख्या एजर्ट्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन बी प्रूव्ड, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और ऐसा मानने में आया है। कल मैंने पूरा का पूरे इसके रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ लिए हैं कि कुछ स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई वेदों में विश्वास है तो भगवान में भी विश्वास होगा, लेकिन एनटीए इतना डेप्थ में तो आज तक कभी गया नहीं है। तो हम लोग अपने रेफरेंस के अंदर, ठीक है, अपने रेफरेंस के अंदर, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हो जाए, आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी ड्रॉप, क्योंकि अगर इन्होंने पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष में सही आंसर दिया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर दिया जिसके अंदर सही ऑप्शन था, तो व्हाई डोंट वी चैलेंज दिस, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी से भरा हुआ क्वेश्चन है। ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, सांख्या एजर्ट्स एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन बी प्रूव्ड, कहीं पे डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा है। कुछ रिसर्चर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो वास्ता देते हैं कि वेदों में विश्वास है तो भगवान में भी विश्वास होगा, और कई हैं जो डायरेक्टली बोलते हैं कि सिर्फ पुरुष और प्रकृति का जिक्र है। तो आपके डिफेंस के अंदर ये रिसर्च गेट से मैंने आर्टिकल लिया है, ठीक है, उसका एब्स्ट्रैक्ट काम आ जाएगा, जिसके अंदर आप क्लोजिंग लाइन, ये उसका कंक्लूजन है और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि ये निचोड़ है। ये आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर यहां से ले सकते हो, ठीक है जी। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि some scholars also consider Sankhya to be theistic, but the people of old statistics give many strategies against God। तो होगी ना कॉन्ट्रडिक्शन कि ओल्ड फिलॉसफी है, ओल्ड फिलोसफर्स क्या बोल रहे हैं, अगेंस्ट गॉड। तो ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर ड्रॉप होना चाहिए। और यहां पे समरी के अंदर भी लिखा हुआ है क्या, सांख्या फिलॉसफी नाइदर थीस्टिक है ना एथीस्टिक है, क्योंकि थीस्टिक इसलिए कि वेदों के अंदर आते हैं, बट एज सच गॉड का जिक्र नहीं है। ये आप कोट करके ये वाला जो नंबर है इस क्वेश्चन के ले सकते हो। बाकी आ गया कि इसमें से क्या रिलेट नहीं करता सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड क्या थे, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, भगवान में विश्वास रखते थे। ये लोग क्या बोलते थे, एग्जिस्टेंस, सब्जेक्टिविटी, इमोशंस। तो ये नॉट रिलेटेड कहां से आ गया। ट्रूथ जो है इंट्रोवर्ट है, हर एक की अपनी फीलिंग्स होती हैं, इंट्रोवर्ट ही होता है ना, अंदर ही पता होता है। और सब्जेक्टिव, भैया ये तो रिलेटेड है, दिस इज अ रिलेटेड स्टेटमेंट। वर्ल्ड आइडिया सेंट्रिक है, एंटायर यूनिवर्स इज ओनली एन आइडिया, ये आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, दिस इज एन आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइडिया सेंटर्ड तो है, इंसान आइडिया सोचता है, सब्जेक्टिविटी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए ऑप्शन तो अपना है ना, राष्ट्र, इन्होंने कैसे दे दिया आंसर में। फिर आ गया existence of individuality is reliable and it comes prior to thinking, existence made up of emotions, ठीक है। इनका कहने का ही क्या तात्पर्य होता है, existence precedes essence। तो ये गलत कहां से हो सकता है बताइए, इनका तो टैगलाइन ही यही है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से चैलेंज कर सकते हो अगर आपने गलत किया है, राइट। और ये क्या लिखा है कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जरूरी है और ऑब्जेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर इन्होंने जोर नहीं दिया था, सब्जेक्टिविटी के ऊपर दिया था, बट बेस्ड ऑन द अबव टू जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहां पे ये स्टेटमेंट इसको गलत बना देती है। लेकिन सेल्फ एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। सो यू कैन ऑलवेज चैलेंज दिस क्वेश्चन। आईडीज आप देख सकते हो, इसका आईडी है 4067। फिर से बता देती हूं, एक ये वाला, एक 4014 वाला, एक 4048 और
4070। तो टोटल इनकेस 4 है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक है। फिर भी कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल्स, दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डॉक्टर प्रियंका शर्मा पीडब्ल्यू और मेरा पर्सनल चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर प्रियंका, दोनों चैनल्स के ऊपर मैं इनके रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर दूंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कट ऑफ का सेशन अभी आ रहा है, अभी बताती हूँ आपको कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। टेक केयर एवरीवन, चैलेंज करो बिफोर द डेट्स आर ओवर। टेक केयर।